रायबरेली में शीतलहर के साथ घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। आज सीजन का अब तक का सबसे घना कोहरा दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आया। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई और वाहन रेंगते। ठंडी लग रही है तो क्या आप कहेंगे? लकड़ी वकड़ी प्रधान को देना चाहिए, मिली है। रायबरेली में शीतलहर के साथ सीजन का अब तक का सबसे घना कोहरा देखने को मिला। सुबह से जिले के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। कम विजिबिलिटी के कारण वाहन रेंगते नजर आए और लोग मजबूरी में लाइट जलाकर सफर करते दिखे। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं घरों से बाहर निकलने से पहले पूरी तरह से ठंड से बचाव करते नजर आए। स्कूली बच्चों को भी ठंड और कोहरे के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान सेवा केंद्रों के संचालक से बातचीत में बताया गया कि मौजूदा मौसम से गेहूं की फसल को फायदा हो रहा है, जबकि आलू की फसल पर ठंड और कोहरे का प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ई टाइम्स भारत न्यूज के रिपोर्टर ने रायबरेली के बछरामा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत खैरहनी और कुंदनगंज चौराहा पर लोगों से खास बातचीत कर हालात का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश में ठंड के प्रकोप का कहर लोग झेल रहे हैं। वहीं अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में भी हाड़ कपाऊ ठंड का कहर लोग झेल रहे हैं। और आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं, लेकिन गाड़ियों की जो रफ्तार है वो अभी भी कहीं ना कहीं धीमी जरूर नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो स्कूली बच्चों को भी इस ठंड के प्रकोप में जो आने जाने की समस्याएं जरूर रही। हमारे साथ हमारे पीछे कुछ लोग हैं जो आग का सहारा लेने को मजबूर हैं। लगभग हर जगह पर लोग आग का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस ठंड का प्रकोप किस तरीके से लोग यहाँ के झेल रहे हैं। भैया क्या परिचय है? जी, मैं दिव्यांशु जायसवाल, भाजपा युवा मोर्चा मंडल महामंत्री बचाओ मंडल। जैसे कि यहाँ रायबरेली में देखा जा रहा है कि 2 दिन से भी यहाँ पर जो घना कोहरा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को इसके कहर का जो सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा जो है पिछले 2 दिनों से जो है ठंडक का असर दिख रहा है और पूरा भी पड़ने लगा है। सबसे ज़्यादा तो जो महिलाओं पुरुषों के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनको भी बहुत ही रख रखाव की आवश्यकता है उनको जो है, और बच्चों को भी बहुत रख रखाव की ज़रूरत है। नौजवान साथी भी अगर बाइक से चलें तो उनको भी जैकेट और जूता एकदम मजबूती के साथ चलना पड़ेगा, तभी जो है ठंडक का सामना कर पाएंगे। आप देखते होंगे कि जहाँ इस रोड नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की कतार लगी रहती थी, तो वहीं अब गाड़ियों की कमी जरूर देखी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वाहन की गति जो है बहुत स्लो मोशन में चल रही है। अगर तीव्र गति से चलेंगी तो आपस में एक दूसरे से टकराने की संभावना रहती है। तो सभी ड्राइवर भाइयों से भी निवेदन है कि बहुत ही सुरक्षा के साथ जो है वाहन को चलाएं और अपनी स्वयं की सुरक्षा करें, और अपने वाहन अगर सवारी गाड़ी है तो सवारियों की भी सुरक्षा देखते हुए धीमी गति से जो है वाहन चलाएं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैसी है ठंडी आज? ज़्यादा है, इसी में जो है सबका कहना है कि सावधानी सबसे ज़्यादा बरतें। लगभग सुबह के 10 बज चुके हैं, तो अगर देखा जाए तो 10 बज भी चुके हैं, लेकिन ठंडी कम नहीं पड़ी। अरे पूछिए मत, देख लीजिए हम सब लोग में आग जला के यहाँ ठंड से जो है हम सब लड़ रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा कल से हो रही है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? ठंडी लग रही है तो क्या आप कहेंगे? लकड़ी वकड़ी प्रधान को देना चाहिए, मिली है। तो यहाँ पर बताया गया है शायद लोगों की लकड़ियों की भी आवश्यकता, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गांव के मुख्य चौराहा, तो कहीं ना कहीं निवेदन भी है ग्राम प्रधान से कि यहाँ पर शायद लकड़ियाँ, चौराहा है गांव का मुख्य, तो यहाँ पे लगभग आमजन भी आते हैं, तो यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा जरूर मिले। तो हमारे पास और भी कुछ लोग हमारे पास दादा खांसी आ रहे हैं, दादा बता रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं। क्या ठंडी कैसे पड़ रही है? ठंडी तो साफ पड़ी रही है। ठंडी के चक्कर में तो सिर्फ सोफा लगाए बैठे हुए हैं सब, काम वाम तो साहब बंद हुआ है, सब बंद है। और साहब ये थोड़ी दिक्कत हमारी है साहब, ये जो लाइट जलती है साहब, ये कोहरा को जैसे साहब कुछ दिखता नहीं। यहाँ साहब आज सोमवार बाजार लगता है, बाजार चक्कर उसी चक्कर साहब बाजार भी नहीं लग पाता है, अंधेरा होता है। तो कौन लगवाया है लाइट? साहब हमारे साहब सुंदर भारती जी ने लगवाया था, उसको जैसे इसके सारे बल्ब वगैरह सारे सब खराब हो चुके हैं। तो शिकायत की क्या आपने विधायक? नहीं सर, शिकायत हमने नहीं की, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि शायद हो सके तो ये बल्ब बदला दिया जाए तो ज़्यादा। चलो बात किया जाएगा विधायक जी से भी, और आशा है कि 24 घंटे में लगभग सही भी हो जाएगा। 24 घंटे में साहब हो जाए, जब हो जाए, लेकिन हो जाना चाहिए।
तो ये हम रायबरेली के बछरावा विधानसभा के खैरानी चौराहे पर थे। यहाँ पर लोग आग का सहारा लेने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं आग जल रही है और लोग आग के साइड में खड़े होकर आग का सहारा ले रहे हैं। भैया क्या है बच्चा? जैसा देखा जा रहा है कि लगातार कल से जो है ठंडी पड़ रही है और ये जो घने कोहरे की चादर को लोग झेलने को मजबूर हैं। ये लोग मजबूर हैं, 2 दिन से कोहरे का प्रकोप जारी है। इसके लिए हमारे जो है मैम लोग जो हैं, अध्यापक लोग जो हैं, वो सब अलाव की व्यवस्था किया है बच्चों के लिए। और महिलाएं भी हमारे गांव में अलाव जला रही हैं, काम रही हैं। और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जैसे हमारे हरचंदपुर ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह जी हैं, वो लगातार क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था करवा रहे हैं। और गरीबों को कम्बल प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को कम्बल की लिस्ट वगैरह बनवा रहे हैं। तो हमेशा वो सब लोग मदद करते रहते हैं और हम लोग भी गांव स्तर पे मदद करते हैं लोगों की कि कोई जाड़ों ठंड से उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। जैसे कि देखा जा रहा है सुबह के कि लगभग 11 बज चुके हैं, लेकिन गाड़ियों की जो रफ्तार है कहीं ना कहीं अभी भी धीमी दिख रही है। वो तो देखिए इसलिए रही है कि वो सरकारी कर्मचारी लोग हैं, उनको ऑफिस में अगर 10 बजे जाना है तो वो बेचारे क्या करें, उनको कोहरे का मार भी झेलना पड़ता है। और वहाँ जन सुनवाई करते हैं या अपने ऑफिस में पहुँच नहीं पाते हैं तो उनसे सीनियर ऑफिसर भी उनके ऊपर चढ़ाई करता है। वो बेचारे क्या करें, उनको तो सरकार को थोड़ा बहुत चाहिए कि टाइम का वो किया जाए कि उनको टाइम में बढ़ोतरी दी जाए। सर कैसी ठंडी भैया? ये तो बहुत अच्छी हो रही है और ठंडी भी ज़रूरी है, किसानों के लिए ज़रूरी है क्योंकि खेती का मौसम चल रहा है और गेहूँ में अगर ठंडी नहीं होगी तो पैदावार भी घट जाएगी ना। जैसे कि आप कृषि सेवा केंद्र भी खोले हुए हैं, तो देखा जाए तो इस कोहरे और ठंडी की वजह से लोगों को और किसानों को किन फसलों के लिए फ़ायदा और किन फसलों के नुकसान? ये आलू और फसलों के लिए थोड़ा नुकसान है, लेकिन गेहूँ के लिए बहुत अच्छी है। ठंडी होना भी ज़रूरी है, ठंडी नहीं होगी तब भी दिक्कत है। हम तो किसान के आदमी, हम तो किसान की बात करेंगे पहले। तो ये भैया हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे और ये कृषि सेवा केंद्र भी चलाते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ फसलों के लिए फ़ायदा है तो कुछ फसलों के लिए नुकसान भी है। राहुल कुमार, टाइम्स ऑफ भारत न्यूज़, रायबरेली।